Previous observation. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. They have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. They stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens, okay? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की ये गलतफहमी है कि उन्हें लगता है कि उनके सोचने और कहने से भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा। दरअसल अमेरिकियों और यूरोपियंस की एक दिक्कत है, जैसा कि एक वक्त में जयशंकर साहब ने कहा था। Previous observation. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. जयशंकर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि अमेरिका और यूरोप को ये लगता है कि ये दुनिया चलाते हैं। 21वीं सदी में जब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आज भी इन्हें लगता है कि ये कुछ कहते हैं तो दुनिया के देशों को बहुत गंभीरता से उस पर सोचना चाहिए। भारत की डिफेंस पॉलिसी क्या होगी, भारत की विदेश नीति क्या होगी, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट तय करना चाहते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से लव करना चाहते हैं, पाकिस्तान में ऑयल कंपनी खोलना चाहते हैं, ऑयल रिफाइनरी बिठाना चाहते हैं, तेल के कुएं खोदना चाहते हैं। पाकिस्तान से इनको लव है, पाकिस्तानी मुनीर को बुला के ये लंच करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तय करना चाहते हैं कि भारत का कौन दोस्त होगा और कौन दुश्मन होगा। ट्रंप भाऊ, कहानी बहुत आगे जा चुकी है। ये देश अब उस दौर में नहीं है और ये देश में अब लीडरशिप वैसी है नहीं कि जिसको बहुत चिंता है कि अमेरिका क्या कह रहा है, जिसको बहुत चिंता है कि व्हाइट हाउस क्या सोचेगा, जिसको बहुत चिंता है कि अरे यूके में राजा रानी क्या सोचेंगे। कहानी उससे बहुत आगे जा चुकी है। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ये ज्ञान दे रहे थे, उसी के ठीक कुछ देर बाद देश के विदेश मंत्रालय ने भी कुछ कहा, हम उस पर आएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ लोगों ने गलत सलाह दे दी है। गलत सलाह दे दी है भारत को लेकर, भारत की विदेश नीति को लेकर, और सबसे गलत और बेकार सलाह दे दी है नरेंद्र मोदी को लेकर, कि जहां उनको यह बताया गया है कि आप रोज जब कुछ नया बयान देंगे, जब रोज कुछ नया कहेंगे, तो शायद नरेंद्र मोदी उस पर रिएक्शन देंगे, तो शायद नरेंद्र मोदी उस बात से डर जाएंगे या भारत घबरा जाएगा। नरेंद्र मोदी अपने शासन के पहले दिन से कह रहे हैं कि आज का भारत दुनिया के किसी देश से घबराएगा नहीं, किसी देश की बेइज्जती नहीं करेगा। आज का भारत दुनिया के किसी भी देश से, वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, पारस्परिक सम्मान की भावना से बात करेगा। अगर ये बात डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ में आ रही है, तो इनके सलाहकारों ने, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, उनको लेकर, यानी नरेंद्र मोदी को लेकर रॉन्ग फीडबैक मिला हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप उसी व्यवहार से व्यवहार कर रहे हैं। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसमें दुनिया में एक नया गठजोड़ बनता दिख रहा है, जिसमें शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, भारत, रूस, चाइना, जिसको आरआईसी कह रहा है, रूस लंबे वक्त से कह रहा है कि आरआईसी को जरा फिर से जगाते हैं। आप ये समझो कि अगर एक बड़ा गठजोड़, आर्थिक गठजोड़ तो है ही, $20 ट्रिलियन चाइना, $4 ट्रिलियन भारत, $3 ट्रिलियन रशिया, करीब करीब $27 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले देश अगर एकजुट हो जाए, ये केवल आर्थिक गठजोड़ नहीं है, ये सैन्य गठजोड़ है। और डोनाल्ड ट्रंप, मौजूदा सरकार, भारत सरकार को ये पुश कर रहे हैं कि भारत इस पर सोचे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रोज जिस तरह की बयानबाजी, उनको ये समझना पड़ेगा कि भारत कोई पाकिस्तान नहीं है, भारत कोई कटोरा लेके दुनिया में नहीं घूम रहा है कि हमें $2 दे दीजिए, 2 पाउंड दे दीजिए, 2 दिरहम दे दीजिए, वैसा देश नहीं है। भारत दुनिया की भीख पर पलने वाला देश नहीं है। भारत इतना अनाज उगताता है कि पूरी दुनिया को भारत खिला सकने की ताकत रखता है। तो आपको अगर ये लगता है कि आप पाकिस्तान को दोस्त बनाएंगे, दूसरी तरफ आप ये तय करना चाहते हैं कि भारत किससे दोस्ती करेगा और किससे दुश्मनी,
तो ये कैसे हो सकता है? रूस आपका दुश्मन है, होगा, लेकिन इससे हम रूस से संबंध क्यों खराब कर लें भाई? हमारे पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन आपको अगर जरूरी लग रहा है कि पाकिस्तान आपकी विदेश नीति के लिए जरूरी है, तो आप पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी खोल रहे हैं, दुनिया के देशों को भेज रहे हैं, कंपनियां भेज रहे हैं, तो क्या भारत उस पर कुछ कह रहा है? तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप को यह क्यों लगता है कि वो डिक्टेट कर लेंगे? इसीलिए लगता है कि लंबे वक्त तक अमेरिका से लेकर यूरोप में यह थॉट प्रोसेस रहा और भारत में बैठी लीडरशिप उनके हिसाब से गाड़ी चलाती रही, और इसीलिए यह गलतफहमी अब लंबी हो चली है। और यही कारण है कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि वो चाहेंगे तो भारत रूस संबंध खराब हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानकारी के लिए, और ऐसे लोग जिनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को दबाव में ला देते हैं या अमेरिका भारत पर दबाव बना सकने में समर्थ हो जाता है, उनके लिए जानकारी यह है कि एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी महीने रूस जा रहे हैं। इसी महीने, जिस महीने कहा जा रहा है कि आप रशियन ऑयल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, रशियन एनर्जी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, आप रशियन वेपन खरीदते हैं, इस सब कहानी के बीच विदेश मंत्री एनएसए का दौरा हो रहा है। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा मैंने सुना है कि शायद भारत ने जो है कुछ तेल वेल खरीदना कम कर दिया है, इस गलतफहमी को कुछ ही घंटे बाद देश के विदेश मंत्रालय ने दूर कर दिया और उसने कह दिया कि भाई रूस हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, कोई आज की दोस्ती नहीं है। सुनिए। They stand on their own merit and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. और यही कारण है कि पूरा देश भी, अगर आप सर्वे कर लें देश में कि भारत का सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो एक आम नागरिक भी, गांव में बैठा वयोवृद्ध भी आपको ये बता देगा कि रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त, क्योंकि इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है, बहुत सारी कहानियां हैं, और मौजूदा दौर में भी जब आप भारत के सेनाओं को देखेंगे, बड़ी संख्या में हम रशियन वेपन्स यूज करते हैं, और भारत रूस संबंध आर्थिक या सैनिक पक्षों से भी इतर बहुआयामी संबंध है। इसीलिए आपको बहुत सिंपल समझना पड़ेगा कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो भारत रूस संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, वो भारत रूस संबंधों को या भारत रूस दोस्ती को ब्लैकमेल करके तुड़वा सकते हैं, उसी समय एमईए ने सारा बुखार उतार दिया और उसी के बाद तुरंत खबर आ जाती है कि देश के विदेश मंत्री और एनएसए इसी महीने रूस का दौरा करेंगे। यही नहीं, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप का मन है टैरिफ खेलने का, उसी समय भारत सरकार भी यह तय कर रही है कि जरा देश में खंगाले जाएं कि कौन से अमेरिकी प्रोडक्ट्स जो हैं यहां पर घूम रहे हैं, बेचे जा रहे हैं मार्केट में, और उन पर भारत सरकार भी सोच सकती है कि उन पर कुछ टैरिफ लगाया जाए। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ऑयल खरीदना नहीं खरीदना, एमईए ने तो जवाब दिया ही। इसके अलावा सीधा कहा जा रहा है, इंडियन ऑयल रिफाइनर्स कंटिन्यू टू सोर्स oil from Russian suppliers. Their supply decisions are guided by price, grade of crude, inventories, logistics and other economic factors. तो कहानी है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो भारत रशियन ऑयल खरीदेगा और डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो भारत रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, ऐसा नहीं है। इस बात का जवाब अमेरिका और यूरोप को बहुत पहले जयशंकर साहब दे चुके हैं कि एक क्वार्टर यानी 3 महीने में भारत जितना रशियन ऑयल खरीदता है उससे ज्यादा कहीं एक दोपहर में यूरोप रशियन ऑयल और रशियन गैस खरीदता है। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. डोनाल्ड ट्रंप उस सन की आशिक की तरह कर रहे हैं कि जिसको प्रेमिका का मैसेज ना आए तो वो बार बार अपनी प्रेमिका को मैसेज भेज रहा है कि अब तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं छत से कूद जाऊंगा, अब तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी नस काट लूंगा, अब तुमने जवाब नहीं दिया तो खून से लिखा लेटर तुमको भेज दूंगा। कुछ इस तरह की कहानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रही है। उन्होंने पहले कहा कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि भारत पर टैरिफ लगा दें, फिर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं, फिर अगले ही दिन उन्होंने कह दिया कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूस और भारत से वो क्या करते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। सवाल है कि डेड इकोनॉमी वाले डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भारत में ट्रंप टावर क्यों बना रहे हैं? ट्रंप टावर की कहानी ऐसी है कि आने वाले कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप टावर की कहानी अमेरिका से आगे बढ़ जाएगी। अब आप ये समझो कि जो लोग डेड इकोनॉमी कह रहे हैं वो लोग यहां पैसा लगा रहे हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो या डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जानबूझकर ये नैरेटिव
प्ले किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी थिंक टैंक, जिनको भी ये लगता है ऐसा करके वो भारत को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो बहुत अजीब बात है। और यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील को क्रैक कर लिया। वो इसीलिए कहा गया, कोई डील विल नहीं है, कोई डील विल नहीं है। जमीन गिरवी रखी है पाकिस्तानियों ने, उसके बदौलत उनको कुछ डॉलर मिलेगा, ये कोई डील नहीं होता है। ये काम तो आदमी कभी भी कर सकता है। डील तो ये होता है ना कि पाकिस्तान में कुछ बन रहा हो, पाकिस्तान में कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, वो अमेरिका में बेचे, अमेरिका अपना सामान पाकिस्तान में बेचे। अमेरिकी सामान पाकिस्तान में बिकने लायक होता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों की औकात है नहीं। पाकिस्तानियों का सामान अमेरिका में कोई खरीदेगा, बड़ा मुश्किल है। तो ये सिंपल डील क्या है, गिरवी रखी है, जो कि गुप्त डील थी, वो भी बता दी डोनाल्ड ट्रंप ने जोश जोश में, बस इसलिए कि भारत पर दबाव बनाना था। इसके अलावा जब आप आईएमएफ के प्रोजेक्शंस देखेंगे, आईएमएफ ये कह रहा है कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत 2024 में, 2025 में भी भारत, 2025 2026 में भी भारत 6.4। और अगर आप अमेरिकी ग्रोथ रेट देखेंगे तो 2025 में दिखेगा 1.9 और 2026 में 2.0। तो डेड इकोनॉमी कैसी है, डेड इकोनॉमी कैसी दिखती है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप बेहतर जानते हैं। ये सारा ड्रामा बस इसीलिए किया जा रहा है कि भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन देश के विदेश मंत्रालय एस जयशंकर की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि भारतीय इकोनॉमी, भारत की सरकार व्हाइट हाउस से नहीं चलेगी।